प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपसे पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ से तो आपको शायद माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हुए और जो दीगर चीज़ें हुई उन पर आपको कौम से ज़रूर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद पहले भी जैसे कहा गया कि बाद में फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या माफ़ी मांगने के हवाले से पीटीआई का वही मौक़िफ़ है कि नहीं मांगी जाएगी, या आप समझते हैं कि किसी मरहले पर कोई बातचीत हो सकती है? उससे भी सख्त मौक़िफ़ है। ये बात सारे लोग बड़े ही कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब और हमारे से रिलेटेड कोई बंदा भी 9 मई पर ना तो माफ़ी मांगेगा और ना ही माफ़ी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। नहीं तो हमारा मुतालबा माने, एक कमीशन बनाए उन जजेस का जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आएँ, हमें गुनहगार ठहराएं। वरना माफ़ी बिल्कुल ये ख्वाब ही रहेगा लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन सर, हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मीडिया दिखा रहा है, उसमें सारे चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो क्यों नहीं वो सीसीटीवी की फुटेज अदालतों में लेके आते? क्यों नहीं उसको बतौर सबूत पेश करते? वो इतनी बड़ी एविडेंस है इनके पास, आज तक किसी अदालत में बतौर सबूत इन्होंने पेश की है? आज लेके आए अदालतों में, आज बनाए उसका कमीशन और फिर हमें गुनहगार ठहराएं और हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इनको मसला ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएँ, कोई आज़ाद कमीशन बन जाए, वो फुटेज आ जाए, तो फिर ये ना हो किसी और को माफ़ी मांगना पड़ जाए। इसलिए ये सारा कुछ सामने नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब एक आखिरी सवाल होगा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो एहतजाज के हवाले से हम एक तहरीक का सुन रहे थे, पहले भी कहा गया फाइनल कॉल का, बाद में अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसों की और इस तरह की तैयारियों की खबरें सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में आप क्या हिकमत अमली देख रहे हैं पीटीआई की, जिससे आप समझते हैं कि वो बड़ी मुअस्सर साबित होगी? क्या होने जा रहा है? देखिए, 24 नवंबर की जो कॉल थी और जिस तरह लोग निकले और इस्लामाबाद पहुंचे, तो फिर हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम कोई जत्था तो नहीं है कोई मिलिटेंट का। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने बिहेव करना है लाइक ए पॉलिटिकल वर्कर। तो अब हम बंदूक उठाने से तो रहे, हम स्टेट के खिलाफ खुदा न खास्ता लड़ने नहीं आए, हम पुरअमन एहतजाज करने आए थे। अगर वो ये बर्दाश्त कर लेते एक दिन, तो वो आखिरी कॉल ही साबित होती। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जिस तरह ये मूव चल रही है, बहुत दिनों में वो फाइनल कॉल आएगी, जो कॉल इस हुकूमत का तख्ता उल्ट के रख देगी। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि जो अब एहतजाजी तहरीक चलेगी भी, तो उसमें आप डी चौक की तरफ नहीं आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, खैबर पख्तूनख्वा और जो बाकी इलाके हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, अलबत्ता इस पे डिबेट ये हुई है, अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि हमने डी चौक नहीं आना। मतलब डी चौक आने का ऑप्शन मौजूद है, उस पर बातचीत हो रही है। मैं कह रहा हूँ जी, पूरे पाकिस्तान में हम बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें हक देता है कि हम कहीं पे भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सर ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी तश्कील दी थी, हमने देखा है कि कई मराइल पर स्पीकर साहब का पीटीआई के साथ रब्ता भी होता है, बातचीत भी होती है, उनके चैम्बर भी आप जाते हैं, ऑब्वियसली वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। तो क्या कोई बातचीत उनके साथ हुई है, कोई कमेटी फाल होने के हवाले से या दीगर इशूज़ पर? स्पीकर कौमी असम्बली साहब अभी तक ये नहीं कर सके कि वो 9 मई की उसकी एफआईआर दर्ज करवा लेते, जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाकर ले जाया गया। तो वो फिर किसी और की मैं क्या उनसे उम्मीद रख सकता हूँ। चलें, ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला। नाज़रीन, मलिक शफकत अब्बास अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, ख़ास तौर पर एहतजाजी तहरीक के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, वो गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।